नमस्कार दोस्तों, फसल के लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। तब किसान संगठनों का कहना है कि किसानों के साथ धोखा है और इससे किसानों को 650 रुपया 50 पैसा प्रति कुंटल सिर्फ धान की MSP पर नुकसान हो रहा है। और सरकार कह रही है कि हमने जो अपना वादा किया वो पूरा किया है। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है? जब भी कोई कृषि वैज्ञानिक बात करता है या जब भी कोई किसान नेता बात करता है या जब भी कोई किसान आंदोलन के लोग बात करते हैं तो आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि वो एक ऐसा नाम लेते हैं और वो नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन का। तो ये स्वामीनाथन कौन है और स्वामीनाथन आयोग क्या है? इस आधार पर किसी भी फसल का न्यूनतम दाम तय किया जाए, वो आज हम सच्चाई जानते हैं। तो दोस्तों, भारत लाखों गांव का देश है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहाँ अकाल भुखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही है। भारत के संबंध में यह भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भुखमरी से निजात पाना कठिन है। आजादी के बाद हरित क्रांति कार्यक्रम ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 से कम वर्षों में आत्मनिर्भर बना दिया था। और उस समय से भारत के कृषि पुनर्जागरण ने डॉक्टर स्वामीनाथन को कृषि क्रांति के आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई थी और उन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना गया था। टाइम्स पत्रिका ने स्वामीनाथन को 20वीं सदी के 20 सबसे प्रतिभाशाली एशियाई व्यक्तियों में से एक बताया था। दुनिया भर की जो विज्ञान परिषद हैं उनमें उनको सदस्यता मिली थी और उनके काम को लेकर दुनिया भर से तमाम विज्ञान के परिषद ने उनको सम्मानित किया। दुनिया भर की सरकारों ने उनको सम्मानित किया और उनके सम्मान आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। उन पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि से डॉक्टर स्वामीनाथन ने चेन्नई में एक रिसर्च फाउंडेशन आरंभ किया और उसका नाम स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन रखा गया। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को तैयार करना है। भारत खाद्यान्न की समस्या से निजात पाने के बाद किसानों की समस्याओं को ठीक से समझने, किसानों की बढ़ रही आत्महत्याओं की घटनाओं को रोकने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में कार्यवाही में सुधार के लिए भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 8वीं किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का गठन किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम स्वामीनाथन आयोग पड़ा था। इस आयोग में रामबदन सिंह, श्री वाई सिंह नंदा पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए, RL पिताले, जगदीश प्रधान, चंदा निबंधकर और अतुल कुमार अंजुन इसके अंशकालिक कार्यकर्ता के तौर पर नियुक्त किए गए और इस आयोग के सचिव अतुल सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 2004 में बने स्वामीनाथन आयोग ने 2 वर्ष तक काम करके 2006 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में किसान और कृषि क्षेत्र के समावेशी विकास के सुझाव शामिल थे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर उपाय, आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना, सदियों से चले आ रहे कृषि के उपकरण और बीजों में सुधार को बढ़ावा देना, किसानों की फसल की लागत निकालने का फार्मूला तय किया था। आयोग ने बताया कि पुरानी तकनीकी के कारण अधिक लागत आती है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, ठीक समय पर उनको ऋण नहीं मिल पा रहा है, किसानों की पहुंच मंडियों तक नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं है, फसल बीमा भी कराया जाता है, प्रीमियम तो किसान भरते हैं लेकिन उसके बदले में उनको मुआवजा नहीं मिल पाता, कोल्ड स्टोर की कमी होने के कारण उनको आलू और टमाटर जैसे जल्दी खराब होने वाले फसलें उस समय भी बेचनी पड़ती हैं जब उनके दाम बाजार में बहुत कम होते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने जो सुझाव दिए
उनमें प्रमुख तौर पर हैं कि भूमि सुधार। आज़ादी के समय से ही देश में भूमि आवंटन असामान्य रहा है। देश में गरीबी स्तर के 50% लोगों के लिए कुल भूमि आवंटन का सिर्फ 3% हिस्सा ही उनके हिस्से में आया था, जबकि 54% भूमि का हिस्सा 10% अमीरों के हिस्से में आया। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भूमि सुधारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि अतिरिक्त जमीन को भूमिहीनों में बांट देना चाहिए। पूरे भारत में केवल 35% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, वर्षा के जल को संचित करना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर आयोग ने जोर दिया। में देखा जाए तो भारत में लगभग 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज है, जबकि जापान में 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है, चीन में 63 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार है। इस तरह से आयोग ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसानों के लिए 4% की आसान दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। कृषि ऋण को गरीब और ज़रूरतमंद तक सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए लगातार प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कृषि जोखिम कोष स्थापित करने होंगे। आपदाओं के दौरान किसानों को ऋण वसूली में छूट और सरकार की ओर से ऋण पर ब्याज की छूट की सुविधा देनी होगी। उन्नत जानवर पैदा करना, साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे संबंधित क्रियाओं को बढ़ावा देना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्यवाही में सुधार। धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली में बाजरा और अन्य पौष्टिक अनाज स्थायी रूप से शामिल किए जाने का सुझाव भी आयोग ने दिया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। किसानों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं को ठीक करें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्राथमिकता के आधार पर इलाकों में और सक्रिय रूप से लागू करें। जिन इलाकों में किसान आत्महत्या की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, वहां इस तरह के ठोस उपाय समस्याओं को ठीक से समझने के लिए राज्य स्तरीय किसान आयोग की स्थापना करें, जिनमें किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन किसानों को कृषि के अलावा अन्य साधनों जैसे पशुपालन इत्यादि के द्वारा धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करना होगा। वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य बीमा के प्रावधान ठीक से लागू किए जाएं, ताकि किसानों में सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा ना हो। इस प्रकार स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने सुझाव दिए थे और उसमें से कुछ सुझावों को सरकार ने लागू भी किया था। दोस्तों, जो भी उत्पादन करता है वो अपनी वस्तुओं की कीमत तय करता है। तो जो भी हम चीज़ें बाजार से खरीद के लाते हैं, उस पर आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है अधिकतम मूल्य। यहाँ जो किसानों के उत्पाद है उनको अधिकतम मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। जो किसानों की लागत लगती है, कम से कम वो लागत निकलनी चाहिए, उसी को हम यहाँ पे न्यूनतम मूल्य कहते हैं। और इसे सरकार का CACP आयोग है वो इसको निर्धारित करता है। तो इसका जो फार्मूला है, उन्होंने 3 फार्मूले बताए। पहला फार्मूला है A2, दूसरा फार्मूला है A2 + FL और तीसरा फार्मूला है C2। A2 फार्मूला में उन सभी खर्चों को शामिल किया गया है जो सीधे किसान वहन करते हैं, जैसे खाद है, बीज है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, मजदूरी है, ईंधन है और जो सिंचाई में लागत लगती है वो A2 फार्मूले के अंतर्गत आती है। दूसरा फार्मूला A2 + FL में A2 के तहत आने वाले सभी खर्चों के अलावा जो परिवार के सदस्य उसमें काम करते हैं, जो परिवार के सदस्यों की मेहनताना है, उसको उसमें उनका पारिश्रमिक जोड़ा जाता है। इसलिए उसे हम A2 + FL कहते हैं। मतलब A2 के खर्चों में फैमिली लेबर जोड़ दिया जाए तो हम उसे A2 FL कहते हैं। तीसरा जो फार्मूला दिया वो दिया C2 फार्मूला। C2 फार्मूले में बताया कि खेती के जो व्यावसायिक मॉडल हैं, जिसमें कुल नगद लागत और किसान के पारिवारिक परिश्रम के अलावा जमीन का किराया, लगान और खेती की रकम पर लगने वाले ब्याज को जोड़कर मूल्य निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए किसी के पास जमीन नहीं है, तो
तो वो ज़मीन किराए से लेता है, तो वो जो ज़मीन का किराया है उसमें जुड़ जाता है, प्लस जो सरकार को लगान जमा करते हैं तो वो उसमें लगान जुड़ जाती है, वो C2 का फार्मूला के अंतर्गत आते हैं। तो जो आयोग ने कहा था वो C2 फार्मूला में 50% जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाना चाहिए। अब आपके सामने ये जो टेबल है, इस टेबल में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में धान लिखा हुआ है और धान में A2 प्लस FL लिखा हुआ है। तो A2 प्लस FL में जो किसानों की 1 कुंटल में जो धान में लागत आती है 1293 रुपया प्रति कुंटल आती है, और उसमें जब 50% जोड़ते हैं तो 1940 रुपया 1 कुंटल कीमत आ जाती है। और जब C2 के आधार पर जोड़ते हैं तो C2 के आधार पर जोड़ने पर हमारी 1 कुंटल धान उगाने में 1727 रुपया की लागत आती है, जिस पे हम 50% और जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 2590 रुपया 50 पैसा। और जो सरकार ने अभी MSP घोषित किया है वो 1940 रुपया पे किया है, इसलिए किसानों को 650 रुपया 50 पैसा प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से ज्वार में 979 रुपये का नुकसान हो रहा है, बाजरा में 118 रुपये 50 पैसे प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है, अरहर में 1636 रुपया प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है। तो किसानों का कहना है कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स ने 1.5 गुना MSP फार्मूले का जो प्रस्ताव दिया था वह C2 लागत के आधार पर निर्धारित लिए CACP ने जो A2 प्लस FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करती है, लेकिन जब अंत में सरकार MSP घोषित करती है तो वो A2 प्लस FL के आधार पर निर्धारित करती है, इसलिए किसानों को घाटा होता है। किसानों की समस्याएं राजनीतिक दलों को इतनी खास नहीं लगती जितनी होनी चाहिए, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इन सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और किसान राजधानी में सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए घूम रहे हैं और 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं, सरकार उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और यूट्यूब में जो हमारा चैनल है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर जा करके यूट्यूब के सर्च बार में जाएं और उसमें लिखें चैनल विजय पटेल और सब्सक्राइब करें, तो आपको जो हमारे वीडियो हैं वो तुरंत के तुरंत उसी समय जब भी रिलीज होते हैं आपको मिलते जाएंगे। साथियों नमस्कार, जय जवान जय किसान।